दोस्तों ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए। देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही इसका आईपीओ आया था और ये एयरपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी है। और इसके बाद देखिए कंपनी का रिजल्ट्स डेटा मिलियन में है, मैं करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 318 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ का था और लास्ट ईयर 382 करोड़ के आसपास कंपनी का 282 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1.6% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 11% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 297 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 318 करोड़ का था और लास्ट ईयर 257 करोड़ का था। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर डिक्रीज किए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें, पैट की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 15 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ का था और लास्ट ईयर 18 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 25% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 23% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2.81 का है, पिछले क्वार्टर में 3.24 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 3.40 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के ईपीएस भी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में अगर डिस्कस कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। डीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड के वहाँ पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 65.72% की है। अगर एफआईआई की बात की जाए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 2.52% की शेयर होल्डिंग थी एफआईआई की, अभी डिक्रीज होकर <1% मतलब 0.98% हो गई है। डीआईएच की भी शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और डिक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 7.59% की थी, फिर डिक्रीज होकर प्रेजेंट क्वार्टर में 3.49% हो गई है। तो यहाँ दोनों एफआईआई और डीआईएच की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए दिख रही है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी जो है ख़राब रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखे हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 11% के आसपास डिक्रीज हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे लगभग 16% यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं। तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं माने जाएंगे कंपनी के।